नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। तीसरे चरण के लिए मतदान आज। सिंधिया दिग्विजय समेत अमित शाह जैसे बड़े दिग्गजों की किस्मत का किया जाएगा फैसला। आज लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है, जिसमें 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। वहीं इस चरण में भाजपा के लिए कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। दरअसल पिछले चुनाव में गुजरात, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में बीजेपी ने तीसरे चरण में सीटें जीती थीं। दरअसल आज के तीसरे चरण में 93 लोकसभा सीटों के लिए 1300 उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिसमें 120 महिलाएं भी शामिल हैं। दिग्विजय सिंह का बयान, कहा ये मेरा आखिरी चुनाव, ईवीएम पर भी उठाए सवाल। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर जारी मतदान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव इसलिए है क्योंकि मैं 77 साल का हो गया हूं और हम नए युवा को मौका देंगे। हमें जीतने की उम्मीद 100% है। मध्य प्रदेश में मतदान को लेकर उत्साह। 11 बजे तक 30.21% हुई वोटिंग। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 9 लोकसभा क्षेत्रों में हो रही मतदान में खासा उत्साह नजर आ रहा है। मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचना शुरू हो गए और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान कहीं मतदाताओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया तो कहीं लकी ड्रॉ भी निकाला जा रहा है। छाए रहेंगे बादल, कई जिलों में चलेगी हीट वेव, कुछ में बारिश, तेज हवा की चेतावनी। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बादल, बारिश और हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। आज मंगलवार इंदौर, उज्जैन संभाग के साथ भोपाल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, राजगढ़, गुना, बैतूल, विदिशा और सागर में गर्मी का तेज असर रहेगा। इस दौरान दिन का टेम्परेचर 40 से 43 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। वहीं पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में बादल छाने के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा दे, धार में प्रधानमंत्री मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश की धार में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा आदिवासी समाज हमारी संस्कृति और आजादी का सबसे बड़ा संरक्षक है। आदिवासी समाज ने अयोध्या से निकले एक राजकुमार को पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाया। धार बाबा साहब की धरती मेरे लिए पूजा स्थली है। एक कानून से ओबीसी बन जाएंगे पूरे देश के मुसलमान, जाने पीएम मोदी ने क्यों कही ये बात। मध्य प्रदेश के खरगोन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नजर आपकी कमाई और आपके आरक्षण पर पड़ी है। वो किसी न किसी बहाने आपकी संपत्ति भी लूटना चाहते हैं और आपके आरक्षण पर भी डाका डालना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस SC, ST, OBC के हक का आरक्षण धर्म के आधार पर लूटकर बांटना चाहती है। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर SC में सुनवाई, आ सकता है बड़ा फैसला। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। साथ ही चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग की। सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर रहा है। किसी भी वक्त बड़ा आदेश आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस केस की सुनवाई ही करेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ऑफिसर की निकली भर्ती, एज लिमिट 45 साल। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती संविदा के आधार पर की जाएगी। आवेदन के लिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स में BE, BTech या MCA या BCA की डिग्री या कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स में BSc की डिग्री होना अनिवार्य है। चंबल में चुनाव के दौरान गोली चली, कांग्रेस नेता नजरबंद। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग जारी है। भिंड में वोट डालने जा रहे एक युवक को घेरकर कुछ लोगों ने पेट में गोली मार दी। इधर मुरैना में कांग्रेस कैंडिडेट सत्यपाल सिकरवार ने पुलिस प्रशासन पर वोटिंग डंप कराने के आरोप लगाए। मंत्री अहमद सिंह कंषाना के मुरैना गांव गाड़ीखेड़ा में लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। किसानों का इंतजार जल्द होगा खत्म, किसान समय से पूरा करें ये काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर 4 महीने में करोड़ों किसानों को 3 बराबर किश्तों में 2-2 हजार करके सालाना 6,000 दिए जाते हैं। यदि पात्र किसान 17वीं किश्त से वंचित नहीं रहना चाहते और 2,000 रुपए का लाभ पाना चाहते हैं तो पहले इन 3 नियमों को फॉलो करना बेहद जरूरी है।
इसमें सबसे पहले किसानों को eKYC करवाना अनिवार्य है। दूसरा, लाभार्थी किसानों को भूलेख सत्यापन कराना भी जरूरी है, अन्यथा किश्त अटक सकती है। इसके अलावा आधार से खाते को लिंक जिन किसानों ने नहीं किया है वे भी करा लें। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।